So hi everyone, this is Vikas Gupta and watching our channel Morning Batch. वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। बच्चों आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा और छोटा टॉपिक है। देखिए अगर मान लीजिए कि दो पॉइंट्स हैं स्पेस में P1 और P2 फॉर एग्जांपल, ये दोनों ही मान लीजिए पोजीशन वेक्टर हैं। हम लोग ओरिजिन के रेफरेंस अभी मैं बताऊंगा उसको डिराइव करके। तो यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है P1, ये कोई पॉइंट P2, तो इसके बीच का जो वेक्टर होता है बच्चों, जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, वो हम लोग वेक्टर निकालना सीखेंगे आज। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक 3D सिस्टम में बना दूं जिसमें कि आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड। और मान लीजिए कि यहाँ पर है ओरिजिन और यहाँ पर है दो पॉइंट्स। सपोज कर लिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको मैं कह दूं P1 और इसको मैं कह दूं P2। ठीक है, और ये ओरिजिन के रेफरेंस है, तो जब ओरिजिन से आप बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, P1 और P1 से आप और P2 क्या हो जाएगा आपका OP2। P2 को ज्वाइन कर दे रहा हूं। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आया। तो P1 ये तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए 0, 0, 0। सिमिलरली P1 के मैं कोऑर्डिनेट्स लिख दूं x1, y1, z1 और P2 के लिख दूं x2, y2, z2। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको P1 P2 निकालना है। ठीक है, तो आवर एम इज टू फाइंड P1 P2। ठीक है, देखिए P2 P1 और P1 P2 दोनों डिफरेंट चीज है। P1 P2 मतलब P1 से P2 की तरफ। ठीक है, और P2 P1 मतलब P2 से P1। तो हम लोग चलिए P1 P2 को समझते हैं। तो देखिए कोई नई चीज नहीं है, ट्राइंगल ऑफ एडिशन देख लेते हैं। देखिए ट्राइंगल ऑफ लॉ एडिशन क्या कहता है, देखिए O से P1 गया, P1 से P2 गया, तो O से P2 उसका रिजल्टेंट देगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल टू OP2। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये क्या है आपका ट्राइंगल लॉ है ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्राइंगल ऑफ एडिशन से। तो P1 P2 देखिए आपका क्या आने जा रहा है, P1 P2 क्या आने जा रहा है बच्चों, ये हो जाएगा OP2 माइनस OP1। सिंपल है। ठीक है, मतलब अगर आपको दो पॉइंट दिया है उनके बीच का वेक्टर निकालना है तो आप इस तरह निकालोगे। अब देखिए इसमें टेक्निक क्या है याद करने का। देखिए P1 P2 है, तो आप क्या करो, जो लास्ट वाला पोजीशन वेक्टर है उसमें से पहले वाले पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, क्योंकि हर बार तो आप डिराइव करोगे नहीं। तो P1 P2 है, तो लास्ट वाला क्या है 2 है, तो आपका OP2 हो जाएगा। और पहला वाला क्या है OP1। ठीक है, हमेशा याद रखो कि वेक्टर आपको निकालना है तो सेकेंड वाले में से जो लास्ट वाला उसमें से पहले वाले को घटा देंगे। क्लियर। तो अब देखिए इसको और थोड़ा मैं डिफाइन कर दूं, P1 P2, OP2 क्या होगा बच्चों, OP2 मतलब आपका हो जाएगा x2 i इन टर्म्स ऑफ आई जे के लिखें, और क्या हो जाएगा y2 j प्लस एक्स वाई z2 k। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा x1 i प्लस y1 j और प्लस z1 k। ठीक है तो आप देखो क्या क्या निकाल सकते हो इसमें, P1 P2 क्या आ जाएगा, जब डिफरेंस करना है तो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लो, अलग अलग मतलब कि यूनिट वेक्टर के अलोंग। तो i का पहले माइनस करो तो x2 माइनस x1, और धीरे से क्या लिख दो i। फिर y का j का लिखो y2 माइनस y1, आपका क्या हो जाएगा j। और फिर क्या हो जाएगा z2 माइनस z1, ये क्या हो जाएगा k। ठीक है, तो ये आपको देखिए रिक्वायर्ड वेक्टर मिल गया। अब देखिए इसमें दो चीज और पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, आपको पूछ सकता है कि रिक्वायर्ड वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर बच्चों कैसे आप निकालोगे, P1 P2, इस पे कैप लगा दो, क्या हो जाएगा P1 P2
ठीक है, यूनिट वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ P1 P2, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, P1 P2, ठीक है। अब मॉड ऑफ क्या निकाल लोगे आप, ठीक है, ये आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इस पर और क्लियर होगा। ये समझ रहे हो ना, ये लिख दूं मैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1। देखिए जब x y z के टर्म्स में होगा तो ये टफ लगेगा, लेकिन वंस यू हैव गॉन थ्रू द कंसेप्ट देन द क्वेश्चन विल बी मोर इजियर, ठीक। तो आपको देखिए P1 P2 भी बोल सकता है, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर भी बोल सकता है, उसके लेंथ को भी बोल सकता है, लेंथ आप इससे निकालोगे, या आपको ये भी बोल सकता है कि कोई एक वेक्टर जो कि उस डायरेक्शन में हो और इतना मैग्नीट्यूड हो। तो उसके लिए क्या करोगे, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनिट वेक्टर निकाल के उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए बोला है कि फाइंड अ वेक्टर joining points A and B, joining points, मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो मान लो आपको दिया हुआ A 1, 2, 3, सिंपल ले लेते हैं, एंड B मान लीजिए दिया हुआ है 4, 5, चलिए 4 ले लेते हैं, ठीक है। और एक बात आपको दिया हुआ है कि डायरेक्टेड, क्योंकि आपको डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, A to B, ठीक है। A to B का मतलब AB वेक्टर आपको निकालना है, क्लियर। और आपको मान लीजिए एक चीज और पूछ लिया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर 2, फाइंड, तो आप उसी प्रोसेस में निकाल लोगे, फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। या आप एक काम करो कि ये पूछ लिया आपसे कि फाइंड वेक्टर, इससे यूनिट वेक्टर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इन डायरेक्शन फ्रॉम A to B, ठीक है, एंड विथ सेम क्वेश्चन पिछले वीडियो की तरह, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो बहुत सारा चीज पूछ लिया, हम आइए हम लोग एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले आपसे क्या पूछा है, डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको A B निकालना है, ठीक है। और मैंने क्या अभी समझाया है कि आप जो लास्ट वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर और पहले वाले को माइनस करोगे। तो पहले देखिए लास्ट में क्या लिखा है B, तो आप लिखोगे OB, उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस जो पहले लिखा है OA, ठीक है। ये आपका टेक्निक है याद करने का, ठीक, OB माइनस OA। तो OB आपका क्या हुआ है, देखिए ये आपके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो देखा जाए तो ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो OB का क्या होगा, तो B का आप लिख लो, B का मतलब 4i प्लस 5j और प्लस 4k, ठीक है, माइनस A का क्या हो जाएगा, i प्लस 2j और प्लस 3k, ठीक है। तो ये क्या होने जा रहा है, 4 में से 1 को घटाइए 3i, 5 में से 2 को घटाइए 3j और 4 में से 3 को घटाइए k, तो 3i प्लस 3j प्लस k, ठीक। ये बात नहीं समझ में आई। अब देखिए आपको क्या पूछा, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग, तो ये तो आपका बच्चों पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर, एक आपको वेक्टर मिल गया A B, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा पार्ट, देखिए फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन फ्रॉम A to B एंड विथ मैग्नीट्यूड 21, तो ये सेकंड पार्ट है। देखिए AB मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर C है, वो कह रहा है कि इसी डायरेक्शन में रहे, C जो है इसी डायरेक्शन में रहे, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कितनी रहे, 21। तो इसी डायरेक्शन में रहने के लिए पहला काम आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकालोगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो यूनिट ही होती है, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स का मिल जाएगा। और डायरेक्शन के बाद कैसे जस्टिफाई होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा। तो पहला स्टेप आप क्या करो कि जो AB दिया हुआ है
उसके अलॉन्ग कैप लगा दो, मतलब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए बी, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी निकाला है 3i प्लस 3j प्लस के, 3i प्लस 3j प्लस के अपॉन इसका मॉड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस के अपॉन अंडर रूट, देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 एंड 18 प्लस 1 9 अंडर रूट 19, ठीक है। ये बच्चों यूनिट वेक्टर आ गए। तो अब आप वही लिखोगे, रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ ए बी। ना बात आप लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बोर्ड में नंबर मिलेंगे। इन डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 21। तो ये मान लीजिए कि इसको आप वेक्टर सी मान लीजिए, तो वो वेक्टर सी क्या हो जाएगा, जो यूनिट वेक्टर होगा पहले उसको आप लिख लो। तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस के अपॉन अंडर रूट 19, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर होगा, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि आपको ए बी के डायरेक्शन मेंटेन रहे, पहला कंडीशन। लेकिन मैग्नीट्यूड 21 भी होना चाहिए, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो इसमें आप चुपचाप क्या कर दो 21 से मल्टीप्लाई कर दो और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। इस तरह और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।